हेलो नमस्कार दोस्तों। क्लास 11 के सारे बच्चों के लिए ये गाइडेंस सीरीज का दूसरा वीडियो है। दोस्तों ये वीडियो ये लेक्चर स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो 11th के साथ ही आगे सीए सीएस या सीएमए और स्पेसिफिकली प्रोफेशनल कोर्स में सीए करना चाहते हैं। और बहुत सारे सवाल आपके मन में रह सकते हैं कि सर सीए करते वक्त कैसे हम लोग 11 से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लासेस में बहुत सारी फीस भी होती है कि भाई 11 से ही या फिर अननेसेसरी बर्डन भी क्रिएट किया जाता है। ये भी एक सवाल होता है कि सर मैथ्स ये सब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना, क्योंकि कुछ-कुछ कॉलेज में मैथ्स अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा सर? एंड सो ऑन, बहुत सारे सवाल कि अगर मैथ्स नहीं मिला तो आगे सीए कर पाएँगे क्या? दोस्तों सारे सवालों के जवाब देने में इस वीडियो में जुड़ चुका हूँ। स्पेसिफिकली वही बच्चे इस वीडियो को देखेंगे जो 11th के साथ सीए परस्यू करना चाहते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इतना सिंपल हो जाता है 11th के साथ। अगर आप पढ़ाई चालू करते हो तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ध्यान से सुनना कि 11-12 का जो पोर्शन है वो कितने हद तक सिमिलर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग ना वो टेंशन से दूर हो जाओ। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्रिसाइज़ वीडियो रहेगा, तो एंड तक देखिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो अगर आप भरोगे तो उससे 11th या सीए से रिलेटेड अपडेट आपको व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी दोस्तों। चलो आ जाओ। सबसे पहले तो आपके ओवरऑल जर्नी की बात करते हैं। दोस्तों 2023 में आपका 11th कॉमर्स में एडमिशन होगा और आपका एग्ज़ाम रहेगा 2024 में। उसके बाद 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा। राइट, एवरीवन गॉट इट। और उसी के 3 महीने बाद करीब करीब आपका बोर्ड एग्जाम 12वीं का होगा, फेब्रुआरी या मार्च में। ठीक है बेटा। और उसके 2 महीने बाद अप्रैल मई के बाद जून में, मई या जून में आप लोगों का, यूजुअली अभी जून में ही हो रहा है, जून अटेम्प्ट रहेगा आपका सीए फाउंडेशन का। तो करीब करीब 2 साल मिलते हैं आपको पढ़ने को। पहले तो ये चीज है 24-25 के एंड में। और अभी से पढ़ने का क्या इसका बेनिफिट है वो भी सुन लो। सर हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं? अकाउंट ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, और ये सेम सब्जेक्ट बेटा सीए फाउंडेशन में। तो पहली लेवल में क्या ये सब्जेक्ट मिलेंगे? हाँ सर, देखने को जरूर मिलेंगे। और उसके बाद आप लोगों का मैथ्स। याद रखना बेटा कि जिन बच्चों को सीए करना है वो प्रेफर करते हैं कि 11th-12th में मैथ्स ले ले, क्योंकि 2 साल उनकी मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है, और करीब करीब 50% से ज्यादा सिमिलर मैथ्स होगा सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, और वहां पे एमसीक्यूज पेपर है। तो बेनिफिट हो जाता है। लेकिन सर अगर हमारे कॉलेज में मैथ्स से नहीं है और हमें फिर भी सीए करना है तो क्या करें? तो उस केस में अगर कॉलेज में मैथ्स नहीं मिल रहा है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एसपी इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो, जैसे मैथ्स है वैसे एसपी थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, कंपनीज के बारे में नॉलेज दिया हुआ है। बट हाँ, अगर मैथ्स नहीं ही मिल रहा है तो बिल्कुल मत डरिए, इसका आपके सीए करने पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अनटिल एंड अनलेस आपने प्रैक्टिस शुरू रखी तो 2 साल साइड बाय साइड पढ़ते रहने का मैथ्स। बाकी आपके कॉलेज में एग्जाम इसी सब्जेक्ट का होगा उन बच्चों को जिनको कॉलेज में मैथ्स मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? कोई भी टेंशन मत रखो। मैथ्स मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो टेंशन मत लो। ओके। उसके अलावा सर ओसीएम जनरल नॉलेज के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप पढ़िए, कंसेप्ट तो काम में आने ही वाले हैं। इंग्लिश ये कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा बेटा, जिसमें कोई सोचना है नहीं आपको। लैंग्वेजेस को सीए वाले बच्चे बहुत ध्यान से चुनिए। बहुत बच्चों का अभी मैंने प्रॉब्लम देखा है सर, मराठी और हिंदी ये दो ही ऑप्शन होते हैं यूजुअली बहुत सारे कॉलेज में, एक तो मराठी घ्या नाही तर हिंदी घ्या, दोघांपैकी एक सब्जेक्ट तुम्हाला सिलेक्ट करावा लागेल, तो तुम्ही करायचा। पण त्याच्यात मार्क्स खूप कमी येतात, हमने देखा है ना कि 10th में भी हमारे बहुत बच्चों के मार्क्स इसी सब्जेक्ट में कम हुए रहेंगे। अब आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, लेकिन कंपलसरी है, लैंग्वेज तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। इधर आप मराठी ले लीजिए, इधर आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो सर आप कोई भी एसपी सब्जेक्ट वगैरह, सॉरी, कोई भी एक सब्जेक्ट को आईटी वगैरह ले लीजिए। और मैं एक आपको सजेशन देना चाहूंगा बेटा, अगर आईटी सब्जेक्ट मिल रहा है ना तो ले लीजिए, क्योंकि आईटी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आप लोगों को भरोसा रखो मेरे पे, 100 में से 100 मार्क्स भी मिल जाते हैं। अगर आपके कॉलेज में ऑप्शन है ना तो बिंदास ले लीजिए, बिल्कुल मेरे पे भरोसा रख के ले लीजिए सर। स्कोरिंग है, बिल्कुल स्कोरिंग है सर। मतलब जो हिंदी मराठी में आप इमेजिन कर सकते हैं 100 में से 100 मिलेंगे, 99 मिलेंगे नहीं ना, लेकिन आईटी में मिलता है। तो अगर है ऑप्शन तो ले लीजिए, नहीं है तो इट्स ओके, फिर डील करना पड़ेगा, हमको प्रॅक्टिस करना पड़ेगा। तो लँग्वेज तो 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एनिवेज सर आता हे सांगा की 11वी पासून सीए करताना काय फायदा होतो? ये देखो बेटा, आपके 3 कॉमन सब्जेक्ट आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहे हैं।
कौन से सर? आपको दिख रहा है अकाउंट्स, आपको दिख रहा है इकोनॉमिक्स, आपको दिख रहा है मैथ्स। बेटा ट्रस्ट मी, 11वीं 12वीं का कंसेप्चुअल क्लैरिटी और साथ में मैं वैसे जैसे बताता हूं कि आपने अगर कंप्लीट फाउंडेशन कर लिया ना, तो तुमचं जवळजवळ 70% अभ्यास तिथं संपून जातो, कोई दिक्कत नहीं है, कि करीब करीब 50% चीजें कंप्लीट हो जाती है। और सिमिलर मैथ्स का भी वैसे ही है बेटा। तो 11वीं 12वीं से अगर आप पढ़ते हो तो आपका बेस स्ट्रांग होता है, और इसीलिए बच्चे जो 1.5 साल से पढ़ रहे हैं ना, तो उनका 11 12 स्ट्रांग है, क्योंकि वो 2 बार पढ़ते हैं, एक तो 11th में और वही सेम चीज फाउंडेशन में, 12th में वही चीज फाउंडेशन में, तो इतना अच्छे से हो जाता है कि फिर टेंशन ही नहीं रहता। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप 11 12 से अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िए। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस है, अगर आप नासिक में हो तो आप जरूर आइए, हमसे मिलिए, है ना, कंसल्ट कीजिए तो भी चलेगा, हम आपको पूरा अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। क्योंकि आपको हर चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए पूछना, डाउट पूछना, टीचर तक जाना पॉसिबल नहीं होता फेस टू फेस, तो आप ऑनलाइन माध्यम से देखिए। तो सर सीए करते वक्त आपके मन में कोई भी दुविधा मत रखिए, अगर आपको करना है 11वीं से तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, बिल्कुल बर्डन लेने की जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि हमारे चाचा का मासी का लड़का अभी भी कर रहा है, डिफिकल्ट होता है, कुछ नहीं, आप इधर उधर का सोचिए मत। आया ध्यान में एवरीवन? सो रिलैक्स हो जाओ, अच्छे से पढ़ो, और भी गाइडेंस सीरीज आते रहेगी, आपको गाइड में करते रहूंगा। और भी कुछ सवाल रहे तो जरूर पूछिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।